गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग लगभग सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। सब कुछ हमने ऑलरेडी कर दिया है ट्रिगोनोमेट्री में। तो आज हम लोग फिर से वापस करते जा रहे हैं। पेज नंबर 81 के एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3 है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन 29 ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड है और पेपर में पूछा जाता है, बच्चों को हार्ड लगता है। तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में लगेगा हाफ एंगल फार्मूला लगेगा, हाफ एंगल फार्मूला लगेगा। यहां से देखने से मालूम पड़ता है cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह का फॉर्मेट है। तो हमने क्या किया, 1 + cos 2x का फॉर्मूला याद करो। हाफ एंगल फार्मूला में मैंने बताया हुआ है कि 2 cos स्क्वायर एक्स होता है। तो इस 2 को उतार दिया नीचे, यानी फाइनली ये बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 + cos 2x अपॉन में 2। चलिए अब हम इसको सवाल को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। एलएचएस को मैं डील करता हूं और उसको सॉल्व करके हमें लाना है 3/2। जब एलएचएस को सॉल्व करते हैं तो ये देखो, ये फॉर्मूला मैंने वहां ऑलरेडी लिख दिया है। cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 + cos 2x अपॉन 2, 1 + cos 2x अपॉन में 2। ये प्लस को भी किया, 1 प्लस, देखो अब यहाँ एंगल तो क्या था, 1 था तो 2 हो गया, 1 था तो 2 हो गया, डबल हो जा रहा है। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2x + 2π/3 नीचे 2। देखो इसको, जैसे देखो x था तो क्या हो गया, 2x हो गया। उसी तरह से ये रहेगा, x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 2π/3 हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है। सिमिलरली ये प्लस कॉपी किया, इसको इसे करेंगे तो 1 + cos, और यहाँ क्या 2x - 2π/3। देखो यहाँ पर क्योंकि 1 था तो डबल हो रहा है, इसको बोल सकते डबल कर दिया हमने यहाँ पर। यहाँ तक हो गया। तो आप ध्यान से देखोगे तो अगर इसके भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2, यानी सबके नीचे 2 है, तो मैंने इकट्ठे एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से 2 एलसीएम लोगों तो सबके नीचे 2 है, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाला डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके नीचे तो 2 है, ये कॉपी कर दिया। इसके बाद ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब बच क्या गया cos 2x, बच क्या गया ये, बच क्या गया ये वाला। अब मैं यहाँ पे देखो क्या किया, मैंने थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, तो हमने लगा दिया cos a + b का फॉर्मूला लगा दिया। cos a + b का फॉर्मूला क्या होता था, इसको मैंने ब्रेक किया, इतना ब्रेक कर रहा हूँ मैं, ये पार्ट ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं ये पार्ट ब्रेक किया, और इस पार्ट को ब्रेक किया मैंने यहाँ पर। सेम है, देखो यहाँ से तो क्या होगा, cos a + b फॉर्मूला, तो cos a cos b माइनस sin a और sin b। ये रहा, a का रोल क्या कर रहा है 2x, b का रोल क्या कर रहा है 2π/3। ये हो गया, हमने इसको ब्रेक किया। अब सिमिलरली इसको भी ब्रेक करूंगा, इसको ब्रेक कहाँ पे किया है, यहाँ से इतना ब्रेक किया, यहाँ देख लो, इसको इतना में ब्रेक किया। सेम का यहाँ खाली माइनस है, प्लस हो जाएगा, cos a × cos b, माइनस है तो प्लस sin a × sin b। a का रोल क्या कर रहा है 2x और b का रोल क्या कर रहा है 2π/3। अब यहाँ पे मैंने देखा क्या फायदा क्या हो, ये और ये कैंसिल हो गया और छोटा हो गया। अब फिर हमने क्या देखा, ये चीज और ये जिगजैग मैंने कर दिया, ये चीज दोनों सेम ही है। तो आम और एक और आम, 2 आम हो जाएंगे, आम और एक और आम, तो कितने आम, 2 आम। तो देखो ये इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, और ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया 2, और ये पूरा कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे मैंने जिगजैग, इसको जो मैंने किया है अंडरलाइन, ये जो मैंने किया, इसको वैल्यू पता कर लेता हूं मैं, इसका वैल्यू तो cos 2π/3, इसको मैं लिख सकता हूँ π/3 अलग लिखे, π - π/3, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको। ये हो जाएगा साइन के घर में है, साइन के घर में क्या होगा माइनस cos π/3, नो चेंज है इसीलिए, और cos - π/3 वैल्यू होगा माइनस, ये माइनस यहाँ रख दिया, इसका वैल्यू π/2, π/3 मतलब 180/360 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। यानी इसको जो मैंने डॉट डॉट का घेर दिया है, उसका आंसर क्या आएगा -1/2। लो मैं यहाँ लिख दिया -1/2। इसको कॉपी, ये 2 कॉपी, cos 2x कॉपी, इसके जगह पे क्या पाया -1/2 रख दिया। इससे क्या फायदा होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया 3 + cos 2x। अब ये माइनस के चक्कर में माइनस cos 2x हो जाएगा, तो cos 2x भी कट गया। ऊपर क्या बच गया 3, नीचे क्या बच गया 2, तो 3/2, दिस इज आवर RHS। यहाँ पे हमारा RHS आ गया। ये बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, पेज नंबर 81 पर, वहां अलग मेथड सॉल्व किया हुआ है, यहाँ ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख के बता दिया है। अदरवाइज और वहां भी सॉल्यूशन किया हुआ है, आप समझ सकते हो बुक को देख के भी, यहाँ भी, तो वहां से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से मैंने यहाँ पे किया है। उम्मीद करता हूँ आप बार बार देखो तो समझ में आएगा। अब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बच गए हैं,
क्वेश्चन बहुत कम बचे हुए हैं हमारे। मैंने लगभग सारे के सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही बोर्ड पर सॉल्व करके आपको बताया है। अदरवाइज क्लास होती तो मैं आपसे थोड़ा कुछ आपसे करवाता, लेकिन यहाँ पर मैंने लगभग 99% क्वेश्चन जो बुक में है सारे क्वेश्चंस को मैंने खुद किए हैं और एक्स्ट्रा भी कुछ करवाया है जो आपके बुक में नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये 3 राउंड में और पढ़ाऊंगा। एक राउंड मैंने ट्रिगोमेट्री पढ़ा दिया है, 2 राउंड और पढ़ाऊंगा, तो उसमें ट्रिगोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं बुक के क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारे पास बुक में क्वेश्चन है, पेज नंबर 81 पे ही पहला क्वेश्चन है, प्रूव डेट 2 cos pi upon 13 dot cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल टू 0। ये लाना है हमें, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगा करके सिंप्लीफाई कर लेता हूं। कौन सा फॉर्मूला याद करो, cos c प्लस cos d बराबर क्या होता था, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला लगा करके मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसको, और इसको कॉपी करता हूं LHS में, LHS को डील करते हुए। तो 2 cos pi upon 13 डॉट cos 9 pi upon 13, इसको ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी ये प्लस ये, तो 5, देखो दोनों का बेस क्या है 13 है, तो सीधा ऐड हो जाएगा। तो 3 pi प्लस 5 pi और 13 नीचे, और ये वाला 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डॉट cos, अब सेम चीज करना, माइनस कर देना यहाँ पर खाली, c माइनस डी अपॉन में 13 तो पहले से था, अपॉन में 2, तो ये वाला 2, ये वाला 2 लिखना पड़ेगा ना। अब आते हैं हम लोग 2 cos pi अपॉन 13, इसको कॉपी करता हूं, इसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा, प्लस 2 cos, ध्यान से देखो 5 3 8 pi 13 इंटू 2, इसको काट दो, 2 4 जा कट कर दो, cos, देखो ये माइनस 2 पाई बचेगा, 13 इंटू 2, इस 2 से इस 2 को कट कर दो। अब साफ साफ एक बार लिख दो, क्या लिखाएगा, 2 cos pi अपॉन 13 डॉट cos 9 pi अपॉन 13 प्लस 2 cos 4 pi अपॉन 13 डॉट, देखो cos, यहाँ पे cos माइनस को खा जाता है, मैंने बताया हुआ पहले भी, cos माइनस, ये माइनस का कोई रोल नहीं बचेगा, cos माइनस को खा जाता है, ये माइनस नहीं लिखने वाला मैं, cos pi अपॉन 13। अब ये दोनों फिगर को देखो, तो 2 cos pi by 13 और 2 cos pi by 13, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन लिख दो। तो 2 cos pi अपॉन 13 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, cos 9 pi अपॉन 13 प्लस cos 4 pi अपॉन 13। एक बार फिर से cos c प्लस, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, शांति से, ऐसा नहीं, घबराने का नहीं। तो चलो फिर से करते हैं, तो 2 cos pi अपॉन 13, यहाँ क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 9 pi प्लस 4 pi अपॉन 13, और 2 जो है वो 2 यहाँ लिख देता हूँ, तो ये तो 2 लिखना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर सिर्फ माइनस कर दो, तो cos 9 pi माइनस 4 pi अपॉन 13 इंटू 2। अब हमारे पास क्या बच गया, अब आराम से लिखें, थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ जगह ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 cos, यहाँ पे क्या बच गया, पाई अपॉन 13, पाई अपॉन 13 ब्रैकेट 2, ये क्या हो जाएगा, देखो 13 पाई अपॉन 13 बाई 2, cos 13 पाई 13 इंटू 2, तो 13 इंटू 2, ये क्या बचेगा, cos 9 में से 4 गया, तो 5 पाई बाय 26, 5 पाई 32 या 26। अब मैं क्या करता हूँ, 13 से 13 काट देता हूँ, एक साफ साफ लिख दूं, क्या बचा पता है, 2 2 जार, देखो 2 2 जार 4, ये देखो ना 2,
2 2 जार 4, ये 4 यहाँ लिखता हूँ, इसको cos पाई बाय 13 यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे यहीं पे कमाल है, यहाँ पे कमाल है बच्चे, यहाँ ध्यान देना है। ये क्या बचा पता है, cos पाई बाय 2 बच गया, ये cos पाई बाय 2 बच गया। यहाँ क्या बच गया, cos 5 पाई बाय 26, ये कुछ भी बचे अपने को दिक्कत भी नहीं देगा। अब cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है। cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0। तो समथिंग इंटू 0, 4 इंटू 0 बराबर क्या देगा, 0। क्योंकि ये 0 है तो सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। और देखो हमें लाना क्या था, 0 ही लाना था। ये अकेला है, ये 0 हो गया, सबको खा जाएगा, सबको खत्म कर देगा, यानी 4 इंटू 0, फाइनली क्या हो गया, 0। तो हमारा आंसर आ गया 0, आसानी से आ गया। देख लो आप कुछ ज्यादा काम नहीं करना, ये फॉर्मूला अप्लाई करना 2 टाइम्स, ये फॉर्मूला यहाँ और एक बार यहाँ पर 2 जगह अप्लाई करना, ये वाला फॉर्मूला, हमारा आंसर आ जाएगा। अब तो आप ट्रिगोनोमेट्री आप इतना आपने खुद पढ़ लिया है कि आपको भी आने लगा होगा, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं आ रहा होगा। और रिकॉर्डिंग में एक ये फायदा है कि आप 0 से देखना चाहते हैं तो आप 0 से भी देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, फिर से वीडियो आप चलाओगे तो भी देख पाओगे। ये भी रिकॉर्डिंग का एक बहुत अच्छी बात है कि वापिस बच्चा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स देख करके समझ सकता है। अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट, सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट, दिस इज साइन 3x प्लस साइन x, यहां पे भी साइन x ही है बच्चे, यहाँ cos 3x माइनस cos x और इंटू cos x। लाना क्या हमें, 0 लाना है, हमें लाना है 0। तो ये बहुत आसान है, इसमें साइन c प्लस साइन डी लगा दो, इसमें क्या लगा दो, साइन c प्लस साइन डी, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, पहला डब्बा इसका फॉर्मूला। और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, ये लग जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं दोनों ही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख करके बॉक्स बना देता हूँ, आपको याद भी होगा, फिर भी याद दिला दिया। तो रेडी, LHS को डील करते हुए तो क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 3x प्लस x अपॉन में 2, cos c माइनस डी यानी cos 3x माइनस x अपॉन में 2, और बाहर में कौन वेट कर रहा है, इसका sin x, बाहर में वेट कर रहा है sin x प्लस, इसके ऊपर आते हैं हम लोग, क्या है माइनस, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 3x प्लस x अपॉन में 2, और फिर से साइन ही आएगा c माइनस डी बाई 2, तो साइन c माइनस डी बाई 2 ब्रैकेट बंद, बाहर कौन वेट कर रहा है, cos x लिख दो। अब आते हैं, इसको मत काट देना, ये इंटरनल पार्ट है, ये बॉडी का इंटरनल पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, इसको मत कट कर देना, कुछ बच्चे इसको कट कर देता है, ऐसा नहीं करना कभी लाइफ में। हमारे पास क्या बचा, 2 साइन 4x अपॉन में 2 cos 3 में बन गया 2x अपॉन में 2, बाहर में है sin x, ये प्लस माइनस, यहाँ माइनस लिख देता हूँ, यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा, 2 साइन 4x अपॉन में 2 साइन 3 में बन गया तो 2, तो 2x अपॉन में 2 cos x। अब जो कट रहा है काट दूं मैं, ये 2 टाइम्स, ये कैंसल, ये कैंसल, ये 2 टाइम्स, ये कैंसल, ये कैंसल, साफ साफ लिख दूं मैं, तो 2 साइन, यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा cos x, यहाँ पे क्या बचा sin x, माइनस यहाँ पे बचेगा 2 साइन, यहाँ पे क्या बचा है 2x, यहाँ पे क्या बचा है sin x, यहाँ पे क्या बचा है cos x। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो 2 sin 2x sin 2x sin x cos x बिल्कुल सेम टू सेम है, ये और ये पूरे को कैंसिल कर देगा, बराबर 0 बराबर RHS। इस तरह से हमारा आंसर ये भी रेडी हो गया। अब देख लो, इसको आसानी से समझो, समझने का प्रयास करो। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री का ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर था।
एक लेक्चर और मैं लूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। तो आज आपको ज्यादा नहीं पढ़ा करके इतना ही पढ़ाता हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करो और घर पे आकर के एग्जाम पर एक्सरसाइज 3 पूरे के पूरे सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है। एक्सरसाइज 3 पूरा सॉल्व कर लेना। कभी कभी बच्चे पढ़ तो लेते हैं फिर मैसेज करते हैं सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। आप बुक खोल के देखोगे तो पता चलेगा सर ने क्या पढ़ाया। तो फिर इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करते समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।